बाबा अपने आप अवतरित हुए मेरे मंदिर में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सर्विस करी मैंने 36 साल। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। भोले बाबा के ऊपर त्रासदी आई थी, इसकी जितनी रॉयल्टी थी मैंने केदारनाथ त्रासदी में भेजी। नहीं, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, मेडिकल लाइन में रहा हूँ। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। सावन का माह चल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु शिव प्रेमी सभी लोग यहाँ हरिद्वार आ रहे हैं। यहाँ अभी तक आपको हमने अनेक प्रकार की कांवड़े दिखाई, मोर कांवड़े, झूला कांवड़े, विशाल कांवड़े, अनेक प्रकार की कांवड़ों की श्रृंखला में आज हम आ पहुँचे हैं एक ऐसा कांवड़ जो एक भगवान केदारनाथ का जो धाम है उनके स्ट्रक्चर के कांवड़ बना, बड़ा ही शानदार। यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 कांवड़े जहाँ तक हमें सूचना मिली बने, जिसमें केदारनाथ हैं, भगवान राम की मंदिर अयोध्या की है, साउथ के मल्लिकार्जुन जी हैं और बहुत सारे अनेक प्रकार के पशुपतिनाथ जी, अनेक प्रकार की यहाँ जो एक उनके टेम्पल का स्ट्रक्चर था उस प्रकार कांवड़े बनाई गई हैं। हम आइए बात करते हैं जो इन कांवड़ों के कलाकार हैं, मुख्य कलाकार जिन्होंने पूरा इमेजिन किया कि हाँ एक नए स्ट्रक्चर के माध्यम से भारतीय संस्कृति को लोगों के बीच में रखा जाए। क्योंकि हम सभी लोग जगह जगह पहुंच नहीं सकते, हम सभी लोग मल्लिकार्जुन नहीं पहुंच सकते, पशुपतिनाथ नहीं पहुंच सकते जो नेपाल में है, हम केदारनाथ नहीं पहुंच सकते जो उत्तराखंड में अगर देश के कोने में है। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे कलाकार महोदय जिन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर दिया है कि हम आपके जहाँ पर सभी शिवलिंग का दर्शन करवा देंगे, हम उन्हीं से बात करते हैं। नरेश कुमार साहू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरादनगर से मुरादनगर से बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद जिले से। अच्छा जी, ये जो कांवड़ बनाने का आपने जो एक सपना देखा या यूँ कह सकते हैं कि जो मन में लाया कि ये अनेक दूसरा, क्योंकि अभी तक डिफरेंट टाइप की कांवड़े थी, ये जो भगवान पशुपतिनाथ, मल्लिकार्जुन के और ये केदारनाथ के माध्यम से मंदिर का स्ट्रक्चर ये बनाने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? ऐसा होता है, ग्राहक जहाँ होता है वहीं दुकानदार बैठता है। तो ग्राहक ही बताता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी जी जी। तो आविष्कार कैसे हुआ? एक बार 2014 में भोले बाबा के ऊपर त्रासदी आई थी केदारनाथ। मैंने केदारनाथ नहीं देखा था, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम बाबा की वो बनाए, मंदिर बनाए। तो वो उस बात से प्रभावित हो गए, मैंने सर्वप्रथम केदारनाथ बनाए। बाबा अपने आप अवतरित हुए मेरे मंदिर में और जगह जगह यहाँ हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ हुई। लोगों ने बहुत चाहा, जगह जगह लोगों ने इसको बुलाया और यात्राएं निकाली। इसकी जितनी रॉयल्टी थी मैंने केदारनाथ त्रासदी में भेजी पूरे 1 साल तक। मतलब आपने जो मंदिर बनाया इसका जितना भी रुपया पैसा सारा केदारनाथ में आपने दान दिया। मतलब धन्य हैं आप, जो आपकी इतनी श्रद्धा। दूसरी बात कि ये चीज़ें ये आप बचपन से कहीं अपनी कलाकारी सीखी है क्या? नहीं, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, शांति कुंज हरिद्वार से। तो हमारे अश्वमेध यज्ञ बहुत हुए हैं, उसके अंदर बहुत कलाकार उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, इंदौर से बहुत लोग आए। तो उसमें मुझे सेवा का अवसर मिला, समय दान मैंने दिया था। और उसमें कहते हैं कि करत कर अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो हम भी जो है ये उसी विधा में जुड़े, वहीं पर देख देख करके सब अंतर्मन में पैदा हुई सब बातें। और मेरे जो गुरु जी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी असीम कृपा मेरे ऊपर रही है। उसी कृपा से मैं उनकी कृपा का पात्र बना। तो ये मतलब आपको किसी प्रकार विरासत में नहीं मिली, गुरुदेव से विरासत के रूप में मिली पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा। मैं मेडिकल लाइन में रहा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सर्विस करी मैंने 36 साल एज ए मेडिकल असिस्टेंट। और संपूर्ण सर्विस में मैंने जो है सेवा भाव से ही काम किया है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ा विलक्षण प्रश्न आता है कि आप एक तो मेडिकल साइंस से थे, दूसरी बात डिफेंस में थे। जहाँ तक हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल होता है, भगवान का दिन से बहुत दूर तक आपका आई कैन से कि ये रिश्ता होता है, क्योंकि मैक्सिमम समय नहीं मिलता। लेकिन ये आपके अंदर कहाँ से आया कि सब कुछ छोड़ करके अब हम भगवान की कलाकारी में अपने आप को सौंप दें, क्योंकि अभी तक हम जनता की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करें, ये मन में कहाँ से चीज़ आई? ये मुझको गायत्री परिवार से मिले। गायत्री परिवार, हाँ, उन्होंने विरासत में मुझको दी है ये कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और प्रभु के कार्य में। दूसरा ये कि हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति ख़त्म होती जा रही है। जो हमारे संस्कार, हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, इसी कारण से संस्कृति ख़त्म हो रही है। जो हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो अखंड भारत था वो आज खंड खंड होता जा रहा है।
ये मन में एक चीज़ है मेरे भी कि हम उस अखंड को खंड खंड को अखंड कर सकें, दोबारा से सबके मन में एक सद्भावना पैदा कर सकें कि भाई सब लोग हिंदू पहले एक था, आज हिंदू भिन्न भिन्न हो गया है, अलग अलग विधाओं में जुड़ चुका है, अलग अलग धर्मों में जुड़ चुका है। और पहले मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी जो भी थे सब लोग मिलजुल के काम किया करते थे, और आज हम सब अलग थलग हो गए हैं। आज आवश्यकता है ऐसे बड़े बड़े आयोजन और हों जिसमें सभी धर्मों के लोग जुड़ें। मेरा मन है कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि बार बार मुझे जन्म मिले और बार बार मैं इस विधा में जुड़ूँ। आपने बताया गायत्री पुराण तो उन्हीं की एक किताब है विश्व को भारत के जस्ट अनुदान। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो तो मैंने किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसका साक्षात उदाहरण आप सामने है कि हम विश्व को, भारत को क्या दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में आपसे अच्छा उदाहरण इस चीज़ का होगा। खैर, ये जो हमने एक कांवड़ देखी, ये मंदिर देखा, इसे देख कर के मेरा भी अंदर प्रफुल्लित हुआ। जो कांवड़ की ये चीज़ें सारी बना रही हैं, कब से, कितने वर्ष हो गए आपको बनाते बनाते? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। इसका कीमत कितनी होगी इस कांवड़ों की? ऐसा है, बैठी बैठी ठीक ठीक ठीक। मेरे को तो कांवड़ की कीमत से लगाएं तो कीमत तो अनमोल है, कीमत कोई नहीं दे सकता। अब मैं इसको बनाने के लिए करीब 3 घंटे हो गए मुझे को बनाते हुए। अब क्या कीमत देगा कोई व्यक्ति? हाँ, कीमत कहें तो वस्तु की दी सकती, भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। तो कला की कोई कीमत नहीं, तो इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, इसमें कोई हमारा फ़ायदा नहीं जुड़ा है, बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जुड़ा जो है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि देखिए मतलब क्या सटीक निकासी जो हमारे भारतीय संस्कृति मतलब इससे पहले हुआ करती थी। एक छोटी सी क्या सफाई जो क्लीनिंग होती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो बुर्ज है इस चीज़ में दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। मतलब शानदार कलाकारी है। भगवान से ये प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ताकि हम सभी को इस वसुंधरा को विरासत के रूप में कई सारी चीज़ देकर जाएँ, ताकि हम भी आने वाले अपने समाज को देते रहें। और ये सारी चीज़ें, ये कांवड़ कब तक उठेगी यहाँ से? यहाँ से लोग 17 तारीख से उठाना शुरू कर देंगे यहाँ से, और 6-7 कांवड़ इस बार हम बना रहे हैं, जिसमें सोमनाथ है गुजरात का, श्री शैलम का मल्लिकार्जुन है, केदारनाथ हैं, और पशुपतिनाथ नेपाल से हैं, काशी विश्वनाथ बनारस से हैं। और हमारी सामर्थ्य इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि काम बहुत होता है। आप लोगों की कितनी टीम है, कितने लोग? 15 लोगों की टीम है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। कि हम युवाओं के लिए अगर कोई मैसेज ये है कि हम रचनात्मक बने, ना कि कोई दिखावे में रहे। हम सभी नवयुवक जो है, जिसके अंदर एक क्रेज़ है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वादिष्ट प्यार नहीं, वो प्यार आपकी भावनाओं, आपकी आंसुओं से झलक रहा है। मतलब बड़ा इमोशनली मुझे बहुत दिन हो गए इंटरव्यू लेते, रिपोर्टिंग करते करते। आज पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो सच मतलब सर नतमस्तक होना पड़ रहा है मुझे। खैर, भगवान से ये प्रार्थना है कि आपकी जो कलाकारी है वो हम सभी के काम आए। ये बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। ये वो मंदिर है केदारनाथ धाम जो अभी बनाया गया है कांवड़ के रूप में। और इस हमारे पड़ोस में जो काशी विश्वनाथ जी उत्तर प्रदेश की जो शिवलिंग है, मैं उसमें कुछ भाई लोग कार्य कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा इसके बारे में थोड़ा बता दें भाइयों से। मैं थोड़ा अंदर जाकर बात करता हूँ। भैया मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? हाँ कोई बात नहीं। मैं और ये महोदय हमारे कारीगर महोदय हैं। ये जो टेम्पल आपने बनाया है, जो मंदिर बनाया है, ये काशी विश्वनाथ जी की है। आपने ही पूरा इसे स्ट्रक्चर तैयार किया है? हाँ जी, ये हैं जी कारीगर, मास्टर जी ये हैं। अच्छा, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर हैं। मैंने तार लिया। हाँ जी। कितना समय इसमें लग गया बनाने में? इसमें जी 1 महीना। 1 महीना पूरा लग गया। ये क्या कर रहे हैं आप? ये गन है, ये इससे चिपकाया जाता है डिजाइन। ओह अच्छा, गम है, ये गम से चिपकाएंगे। ये अंदर क्या रहेगा इसमें? अंदर इसमें शिवलिंग है। शिवलिंग कितनी लंबी शिवलिंग आएगी? शिवलिंग इतनी लंबी रहेगी। अरे मतलब 3 से 4। अरे मतलब 3 से यहाँ। अच्छा, नांदिया भवन, यहाँ नांदिया आएंगे। नंदी का ये पूरा उन्हीं का स्ट्रक्चर है जो काशी विश्वनाथ जी का अंदर से पूरा
भोले जी की मूर्ति उसके अंदर आएगी, यहाँ सारी घंटियाँ लगेंगी, ये सारा पूरा अंदर से रहा। और सबसे बड़ी बात कि ये ऐसे मटेरियल से बनाया जा रहा है कि पूरा डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्लास्टिक नहीं यूज हो रही है, किसी प्रकार का ऐसी कोई थिंग्स इसमें नहीं प्रयोग की जा रही है जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो या वातावरण के हार्मफुल हो। पूरा शुद्ध, नेचुरल, इको फ्रेंडली ये पूरा टेम्पल बन के रखा है। और मैं ये थोड़ा दूसरे, और यहाँ पर टोटल 7 हैं, अभी तो 4-5 मंदिर यहाँ पर हैं। खैर, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात ये कि कल आ रहे भगवान राम की मंदिर, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयप्रकाश, कैमरामैन दीपक है अपनी वार्ता से।